अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग जो है ना वो भी मॉर्निंग से ही स्टार्ट कर रही हूँ। मैं रोहान के लिए सैंडविच बनाया और मैंने ना थोड़ी सी उसके अंदर चीज़ लगा दी। इस तरह से ना वो खुश होके खा लेता है। और चीज़ लगाने के चक्कर में ना वो थोड़ा सा जल गया, फिर मैंने ना छुरी के साथ उसको थोड़ा सा साफ कर दिया। इंशाल्लाह आज का भी लोग आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या होता है ना कि जब हम दूसरों की लाइफ को देखते हैं तो हमें सब कुछ परफेक्ट लग रहा होता है, लेकिन इस परफेक्शन के पीछे कितनी मेहनत होती है और कितनी मुश्किलात होती हैं उस चीज़ का हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता। जैसे कि वीलॉग्स ही देख लें, हमें आप लोग भी मुख्तलिफ वीलॉग्स देखते होंगे कि हर चीज़ परफेक्टली रखी हुई है, नीट एंड क्लीन है। तो लेकिन इस परफेक्शन के पीछे, उसको सेट करने के पीछे कितनी मेहनत छुपी हुई होती है, इससे कोई भी वाकिफ नहीं होता। हर काम और हर चीज़ किस तरह से मिनटों में हल हो रही होती है और इसके पीछे जो मेहनत छुपी हुई होती है, ये सब कैसे हो रहा होता आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और आपके साथ ये भी बताऊंगी कि जस्ट काम करने के साथ साथ हमें एक्टिव भी रहना है और ख़ुद के लिए, फैमिली के लिए और अपने लव्ड वंस के लिए हमें किस तरह से परफेक्ट भी नज़र आना है। क्योंकि अगर होम मेकर मेंटली तौर पे और फिज़िकली तौर पे अगर सेट होगी ना तो ही वो अपने घर को सही तरह से मैनेज कर पाएगी। तो मैंने भी नाश्ता करने के बाद अपने घर के काम स्टार्ट कर दिए हुए थे। और ये जो ऑरेंज जूस है ना, ये स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो बस कभी कभी मैं ले लेती हूँ। लेकिन आज ना मैंने सोचा कि चलो मशीन में निकालती हूँ। तो जब मैंने मशीन को निकाल के चलाया तो मशीन तो ना ख़राब हो चुकी हुई थी, तो बस फिर मैंने उसे मैनुअली जूस जो है ना उसमें से स्क्वीज़ कर लिया। और ये जो रोटी लपेटने वाले होते हैं ना, किचन टॉवल्स, किचन क्लोथ्स, तो ये भी ना मेरे वॉश करने वाले थे, काफ़ी ग्रीसी से हो रहे थे, तो इनको भी मैंने वॉश करके डाल दिया। तो बस नाश्ते के साथ ही एक्टिव होके 1 से 2 घंटे लगते हैं, आप घर का काम कंप्लीट कर लें और बाद में अपने एक टास्क ऑफ द डे रख लें। तो इस तरह से ना करते कराते विदिन 1 वीक आपको ना घर में एक वाज़ह चेंजेस जो है ना वो फील होनी स्टार्ट हो जाएंगी। और मैंने आजकल क्या एक नया काम स्टार्ट किया है कि अपनी ना सारी ओल्ड वन चीज़ें जो है ना उनको निकाल के तो डीक्लटर कर रही हूँ। हमें काफ़ी सारी चीज़ें घर में ऐसी होती हैं कि जिनकी हमें ना दूर दूर तक ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हम उनको इसी बेस पे रख छोड़ते हैं कि हाँ कभी काम आ जाएंगी। तो बस मैंने ना अब सोचा है, इस मिशन पे मैं हूँ आजकल के, मैं ना अपने घर में से जो बिल्कुल फालतू सी चीज़ें हैं जो कि हमें 6 मंथ से भी बिफोर बिल्कुल भी यूज़ में नहीं आ रही, उनको ना निकाल देती हूँ, डीक्लटर कर देती हूँ या किसी को डोनेट कर देती हूँ। तो बस इसी मकसद के तहत आज ना मैंने अपना ये वाला खोला है दराज जिसमें ना सारा मेकअप वगैरह और स्किन केयर से रिलेटेड चीज़ें रखी हुई थी, उनको मैं चेक कर रही थी। और क्या होता है कि जो चीज़ें ख़त्म हो गई होती हैं, लाइक ये वाला ग्लॉस है, काफ़ी टाइम से ख़त्म हो गया है, तो बस कभी इस तरह से टाइम ही नहीं मिलता, मौका ही नहीं मिलता कि इनको ना निकाल के चेक किया जाए और इनको डीक्लटर कर दिया जाए। फिर जब कहीं जाना होता है ना तो चीज़ें मिल भी नहीं रही होती, और क्योंकि हम इनको आगे पीछे टाइम ही नहीं दे रहे होते, तो इसलिए मैंने भी कुछ ग्लॉस जो हैं वो मेरे फेवरेट हैं उनको रख लिया है और बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें जो है ना वो मैंने निकाल दी हैं। और कुछ लिपस्टिक्स तो इतने मतलब बहुत पहले टाइम की पड़ी हुई हैं और यूज़ में नहीं आ रही, तो उनको भी मैं निकाल दूँगी। और इन चीज़ों की तो खैर एक्सपायरी भी चेक करनी ज़रूरी होती है, वक्तन फ़क्तन करते रहना चाहिए। एक्चुअली अगर तो हम जॉब कर रहे हों या डेली हम तैयार हो रहे हो ना, फिर तो ये चीज़ें नज़रों से गुज़रती रहती हैं। तो लेकिन अगर हम ओकेजनली बस तैयार हो रहे हों तो फिर तो हम देखते ही नहीं हैं इन चीज़ों की तरफ। बस मैंने सोचा है कि अभी ना ये जितनी भी मेकअप की प्रोडक्ट्स हैं इनकी डेट्स वगैरह चेक करूँगी और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना उनको मैं निकाल दूँगी। आज ये वाला अपना काम फिनिश करूँगी तो कल किसी और इसी तरह के काम में बिज़ी हो जाऊँगी, ताकि घर से ना काफ़ी ज़्यादा सारी चीज़ें जो हैं उनको मैं निकाल सकूँ और घर में जो स्पेस है ना वो बन सके। क्या होता है कि हर टाइम सफाइयाँ कर कर के ही हम खुद को ऐसे डल करके बैठे हुए होते हैं, तो बेहतर यही होता है कि सफाइयाँ कर कर के खुद को थकाने की बजाय अपनी तरफ भी थोड़ी सी तवज्जो कर लेनी चाहिए। क्योंकि सारा दिन काम करने के बाद जब हम थक कर बैठ जाते हैं ना तो कोई हमें ये नहीं पूछता कि आप सारा दिन काम में ही क्यों लगे रहे। और अगर हम थोड़ी सी रेस्ट कर लेंगे ना तो उससे हमारा मूड भी अच्छा रहेगा और हम ना डल भी नहीं होंगे।
और कुछ लेडीज़ की आदत होती है कि वो ना एक काम स्टार्ट करती हैं, उसके बीच में ही दूसरा काम स्टार्ट कर देती हैं। काम कर कर के ख़ुद को ऐसे हलकान करके बैठी हुई होती हैं और जब हस्बैंड शाम को आते हैं तो उनकी शिकायत शुरू हो जाती हैं कि आज मैंने ये भी किया और वो भी किया। तो उससे बेटर होता है कि काम को इस तरह से मतलब मैनेज किया जाए कि थोड़ा-सा एक दिन कर लिया जाए और कुछ दूसरे दिन और कुछ तीसरे दिन। इस तरह से अगर हम करेंगे ना तो हम खुद थकेंगे और ना ही हमें शिकायत का मौका मिलेगा। और ये वाला जो बैग है ना, ये मुझे इतना पसंद है, लेकिन पीछे से ना ये यूज़ हो के ख़राब हो गया हुआ है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि इसको भी निकाल दूँ। बस आज जो चीज़ मेरी नज़र से गुज़र रही है ना, उससे मैं आज छुटकारा पाने वाली हूँ। हम शिकायत का अंबार किसी को सुनाते हैं ना और रोज़ एक ही बात कर रहे होते हैं, यहाँ दर्द हो रही है, वहाँ पेन हो रही है और ये हो रहा है और वो हो रहा है। आप यकीन करें, सुनने वाला भी उकता जाता है इस चीज़ से। तो इसलिए बेटर यही है कि उस सिचुएशन तक आया ही ना जाए और अपने काम को ना अच्छी तरह से मैनेज कर लिया जाए। मैंने कल लहसुन भिगो के रखा था और बिल्कुल मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं ना उसको छील सकूँ, तो मैंने फिर उसको छोड़ ही दिया। मैंने कहा मैं कल कर लूँगी, कोई मसला नहीं है। तो आज बस मैंने फिर बैठ के लहसुन अदरक जो है ना उसको सारा क्लीन किया है, मतलब पील ऑफ किया है और साथ में ना मैं सब्ज़ी बना रही थी। ये करेले भी कितने दिनों से ला के रखे हुए थे और थोड़े ना ऐसे सॉफ्ट-सॉफ्ट से हो गए थे। तो मैंने कहा आज ना इनको ख़त्म करते हैं ताकि ये वाला काम जो है ना वो भी साथ-साथ ख़त्म हो जाए। बस जो काम बैठने वाला होता है वो बैठ के कर लें ईज़ी होके, और जो काम बैठ के नहीं हो सकता, लाइक चॉपिंग बोर्ड यूज़ करना हो, तो वो तो फिर खड़े होके ही होता है। तो कोशिश करें कि वही काम किचन में खड़े होके करें। घंटों किचन में खड़े रहने से भी आप थक जाते हैं और उससे भी ना तबीयत में चिड़चिड़ापन-सा आ जाता है। ये वाला जो मैंने ऑर्डर किया था ऑयल के लिए, ऑयल स्ट्रेनर भी इसके साथ ही है और आप इसमें ऑयल सेव भी कर सकते हैं। तो मैंने कहा आपको ना आज ये भी दिखा देती हूँ। एक्चुअली ना जो फ्राइंग की चीज़ें होती हैं ना, वो मेरा दिल होता है कि मैं इस कढ़ाई को यूज़ करूँ उसके लिए। तो इसमें मोस्टली ऑयल रखा ही होता है। कभी चिप्स बना देती हूँ मैं रोहान को, और कभी ना पॉपकॉर्न वगैरह फ्राई करने हों, लाइक चिकन पॉपकॉर्न, तो ऑयल इसमें रखा ही रहता है। तो इस वजह से ना ये यूज़ में नहीं आती। तो इसका ना पेंदा कुछ इस तरह से है कि थोड़े ऑयल में भी चीज़ें फ्राई हो जाती हैं। तो बस अब मैंने ये वाला जो ऑर्डर किया है ना ऑयल सेव करने वाला, इससे अब मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, क्योंकि ऑयल मैंने निकाल दिया सारा और जितना आज मैं यूज़ करने वाली हूँ ना, वो उतना मैं यूज़ कर लूँगी और बाकी का इस तरह से ना सेफली एक साइड पे रखा रहेगा। और जो भिंडियाँ और करेले होते हैं ना, उनको थोड़ा ज़्यादा ऑयल में ही फ्राई करना होता है, क्योंकि बाद में फिर एक्स्ट्रा ऑयल जो है ना, वो तो निकाला जा सकता है। लेकिन अगर इसको लेस ऑयल में बनाएँ ना, तो चीज़ का वो टेस्ट नहीं आता जो कि होना चाहिए। और करेले कीमा और करेले मैं आज बना रही हूँ और थोड़ी ना डिफरेंट रेसिपी के साथ बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो आप अपने दिन में से कुछ हिस्सा अपनी स्किन केयर के लिए या खुद अपनी ज़ात के लिए निकाल लेते हैं ना, तो उससे भी आपके मूड पे बहुत अच्छा परफेक्ट असर पड़ता है। दिन का थोड़ा हिस्सा जो है वो खाना बनाने में, किचन में स्पेंड करें, थोड़ा अपनी ज़ात के लिए स्पेंड करें और थोड़ा घर के दूसरे कामों के लिए स्पेंड करें, तो इससे घर के काम जो हैं वो भी सही से मैनेज होते रहेंगे और सेकंड ये कि आप बोर भी नहीं होंगी। तो इससे बेटर है। और कभी खुद को ना इस तरह की चीज़ों में थकाना नहीं चाहिए। अगर खाना बनाने का नहीं दिल, तो कभी ये बंदा बाहर से भी ऑर्डर कर ही लेता है। ये नहीं कि खुद को घसीटते रहें कि नहीं जी घर में ही आज हमने खाना बनाना है। तो बस ट्रस्ट मी, इससे मूड पे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो बस ये दुनिया, कभी-कभी हम ये सोचते हैं कि ये दुनिया जो है ना हमने अपने कंधों पे उठाई हुई है और शायद हम एक दिन बैठ जाएँगे ना तो सारा निज़ाम उलट-पुलट हो जाएगा। हालाँकि ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ़ हमारी ही खुशफ़हमी होती है। एक दिन अगर आप बैठ के रेस्ट कर भी लेंगे ना, तो चीज़ें जो हैं वो नेक्स्ट डे दोबारा से आपका इंतज़ार कर रही होंगी कि हमें सॉर्ट आउट कर लिया जाए। साथ मेरा खाना बनता जा रहा था और साथ में ही मैंने ना लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो भी पीसना स्टार्ट कर दिया था। मैं ना साथ-साथ ही कटिंग कर लेती हूँ और साथ-साथ ही खाना जो है ना वो बनने के लिए रख देती हूँ और इस तरह से ना फ़ास्ट काम जो है वो ख़त्म हो जाता है। बस मैंने ना इसका मसाला बनाया है। सबसे पहले ऑयल के अंदर मैंने प्याज़ जो है उसको फ्राई किया है। साथ ही मैंने ना कीमा डाल दिया इसके अंदर। फिर बेसिक्स जो हमारे पाकिस्तानी मसाले होते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी डाल के और साथ में ज़ीरा डाल के ना इसको भून लिया है। और ये देखिए चिकन का कीमा है ना, तो वो जल्दी गल जाता है। अगर रेड मीट का हो तो उसको गलाने के लिए फिर कुकर लगाना पड़ता है। अभी मैंने जो फ्रेशली पीसा है लहसुन अदरक का पेस्ट वो इसमें शामिल कर दिया है और इसको ना इस तरह से चम्मच चलाती जाऊँगी ताकि इसका ना जो कीमा है वो थोड़ा खिला-खिला सा हो जाए।
और ये देखिए इसने ना यहाँ पे ऑयल जो है वो रिलीज़ कर दिया। इट मीन्स के कीमा गल चुका हुआ है और इसको मज़ीद भूनने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसके अंदर ना मैं टमाटर शामिल कर दूँगी और जब तक टमाटर सही से इसमें ना डिज़ोल्व नहीं हो जाते तो इसको ना एक दफ़ा से फिर अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी इसकी। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़े की लगेगी क्योंकि इसके अंदर ना 2 तरह का प्याज जाता है जिसकी वजह से ना इसमें काफ़ी मसाला मसाला सा बन जाता है और खाने में ना ये बहुत ही यमी लगता है। जो मैंने जो करेले थे ना उनको फ्राई करके निकाल लिया हुआ था। अभी ना जो कीमा का रेडी हो गया हुआ है मसाला, उसके ऊपर मैंने करेले ऐड कर दिए और साथ में ना कटा हुआ एक बड़े साइज़ का ना प्याज बारीक बारीक कट करके वो इसके ऊपर डाल दिया। अभी इसको मैंने दम लगाया तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए और ये देखिए प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। तो इस स्टेज पे ना मैं दोबारा से इसको हिला लूँगी और दैट्स इट। इसको ना मज़ीद हमने नहीं भूनना, थोड़ा प्याज जो है ना वो मज़ीद सॉफ्ट हो जाएगा तो इससे ना बड़ा अच्छा मसाला मसाला सा रेडी हो जाता है जो कि खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड में मैंने इसके अंदर सब्ज़ मिर्च ऐड किया है और साथ में ना धनिया पाउडर ऐड कर दूँगी और हमारा मज़ेदार जो खाना है वो रेडी हो चुका हुआ है। बजाय इसके कि आप नेट पे अपने घंटों बताएं सिर्फ जस्ट रील्स और शॉर्ट्स देखने में टाइम बताएं, उससे अच्छा है कि वो काम करें जो आपको भी रिलैक्स करें और आपका मूड भी अच्छा रहे। बच्चों के साथ टाइम गुजारें, नेचर के साथ जुड़ जाएं और देखें अल्लाह ताला ने कितनी नेमतें जो हैं वो हमारे लिए ही पैदा फरमाई हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें इस चीज़ पे और आप उन चीज़ों को देखिए कि जो कि आपको खुशी देती हैं, बजाय इसके कि रील्स देखने में ही अपना टाइम वेस्ट करते रहें। तो ऐसे लोगों के साथ टाइम गुजारें जिनके साथ मिलना आपको अच्छा लगता है। मेरा खाना भी रेडी हो चुका था और मेरी डिक्लटरिंग भी हो गई थी और लहसुन अदरक का पेस्ट भी बन चुका हुआ था। होपफुली आज की जो मेरी वीडियो है और जो मेरी रूटीन थी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह और अपनी ना प्रेजेंस का इजहार ज़रूर कमेंट में किया करें, मुझे इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन रहता है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर। बाय बाय।